वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 की जो इंग्लिश की वर्कबुक है उसका हम वर्कशीट नंबर 18 हल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा हमारा प्रपोजिशन। चलो पढ़ लेते हैं। द लर्नर राइट्स ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर ए वेराइटी ऑफ सिचुएशंस यूजिंग प्रपोजिशंस रीडिंग एंड राइटिंग। तो बच्चों यहाँ पर पढ़ लेते हैं। हिंट क्या दे रखा है? The correct use of preposition comes under with careful reading practices. The following distinctions should be noted. तो बच्चों यहाँ पर अगर एक बार हम पढ़ने का प्रयास करें तो बच्चों यहाँ पर हमें दो प्रपोजिशन दे रखे हैं। एक तो बिटवीन हो जाएगा, एक हो जाएगा बच्चों हमारे पास अमंग। दोनों का प्रयोग बीच के लिए किया जाता है बच्चों। किसके लिए होगा? बीच के लिए किया जाता है। देखो अगर कोई दो चीज है उनके बीच में अगर हमें प्रयोग करना हो बीच का तो हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? बिटवीन। अगर दो से ज्यादा चीजें हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? अमंग का। जैसे बिटवीन डिनोट्स इन द मिडल ऑफ टू, यानी देखो यहाँ पर दो क्या दे रखे हैं बच्चों? यहाँ पर हमारे बनाना है, उनके बीच में क्या दे रखा है? एक सेम है। इसका मतलब क्या है बच्चों? दो के बीच में किसका प्रयोग होगा? हमेशा बी यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग होगा। अमंग इन द मिडस्ट ऑफ मोर देन टू, यानी जब दो से ज्यादा हो तो किसका प्रयोग करेंगे? अमंग का। अगर कोई दो हो तो उनके बीच में हम हमेशा बिटवीन के साथ एंड का प्रयोग भी करते हैं, तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ पर बच्चों बहुत सारे ट्री है, उनके बीच में एक झोपड़ी बनी हुई है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? दो से ज्यादा है, यानी जो हमारे पास ट्रीज है वो कितनी है? दो से ज्यादा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? अमंग का। जैसे देख लेते हैं, एप्पल इज प्लेस्ड बिटवीन टू बनानास, यानी एक जो सेम है वो किन के इनके बीच में है बच्चों? दो बनाना के बीच में रखी हुई है। वन हाउस अमंग मेनी ट्रीज, यानी बहुत सारे पेड़ों के बीच में एक क्या बना हुआ बच्चों? एक घर बना हुआ है। तो बच्चों दोनों के अंदर डिफरेंस हो गया। जब दो की बात हो रही हो, दो के बीच में कोई चीज रखी हुई हो या हो, उसको बताना हो तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। अगर दो से ज्यादा हो तो हम अमंग का प्रयोग करते हैं। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। अगर सेंटेंस की बात करें तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग सुटेबल प्रपोजिशंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। देयर इज नो आर्ग्यूमेंट दीज टू ब्रदर्स, यानी बच्चों यहाँ पर किसकी बात हो रही है? दो की। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? इसके अंदर हमें बिटवीन का प्रयोग करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर बोला है दीज टू ब्रदर्स, यानी दो बच्चे हैं, उनके बीच में कुछ भी क्या नहीं है बच्चों? कोई भी विवाद नहीं है। आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ मेनी ऑफ माई क्लास। तो बच्चों यहाँ पर जो मिठाई दी जा रही है वो सभी बच्चों को दी जा रही है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? अमंग का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर अमंग हो जाएगा। आई हैव नॉट इटन एनीथिंग वेंसडे, तो बच्चों यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? तो बच्चों यहाँ पर हमारा सिंस का प्रयोग होगा। यानी बच्चों अगर कोई चीज फिक्स है, यानी हमें काउंट नहीं करना पड़े, तब तो हम किसका प्रयोग करते हैं? फोर का। जहां पे हमें गिनना पड़े हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? वेंसडे का। यानी यहाँ पे बात किसकी हो रही है? बुधवार की हो रही है। तो हमें पता है कि बुधवार से अभी तक क्या है? बुधवार कब था? हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? सिंस का प्रयोग होगा, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होगा और पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग होगा बच्चों? यहाँ पर फोर का प्रयोग होगा। और ये किसके लिए? सिंस का किसका होगा? यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे और फोर का प्रयोग कब करेंगे? पीरियड ऑफ टाइम। ही हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, यहाँ पे क्या है बच्चों? 2013, तो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? सिंस का प्रयोग होगा। ही हैज बीन absent फ्रॉम स्कूल लास्ट 3 days, तो बच्चों यहाँ पर किसकी बात हो रही है? दिनों की बात हो रही है। यहाँ पे पीरियड बताया गया है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा बच्चों? फोर का। तो हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पर फोर होगा। आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर 2 hours, तो बच्चों यहाँ पर समय दे रखा है, यानी पीरियड दे रखा है, यानी हमें गिनना नहीं पड़ेगा कितने घंटे से, 2 घंटे से वो एक लेटर लिख रहा है। तो बच्चों यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? फोर का प्रयोग होगा। चलो अब हम जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम बात करें तो राइट सेंटेंस बेस्ड ऑन ए पिक्चर्स, यानी यहाँ पर जो कुछ चित्र दे रखे हैं उनके बेस पे हमें क्या करना है? यहाँ पर एक सेंटेंस लिखना है। तो चलो लिख देते हैं। यहाँ पे बच्चों क्या है? फुटबॉल है। किसके अंदर है? बॉक्स के अंदर। तो ए फुटबॉल इज इन द बॉक्स। ए फुटबॉल इज इन द बॉक्स, ये क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर। अगला है बच्चों सेकंड नंबर। तो यहां पर देखो, यहां पर मधुमक्खी है, तो किसके बीच में उड़ रही है बच्चों? दो बोतल के बीच में। तो हम लिखेंगे द बी, यानी मधुमक्खी। द बी इज फ्लाइंग, द बी इज फ्लाइंग बिटवीन टू
बोतल्स, क्योंकि कितने बोतल के बीच में उड़ रही है बच्चों, 2 बोतल के बीच में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, द बी इज फ्लाइंग बिटवीन 2 बोतल्स। चलो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर हम 3 की बात करें तो बच्चों यहाँ पर बोला है फॉर्म सेंटेंस यूजिंग प्रपोजिशंस गिवन बिलो, यानी बच्चों हमें कुछ प्रपोजिशन दे रखे हैं जिनका प्रयोग करके हमें क्या करना है, यहाँ पर भरना है। तो बच्चों पहला हमारा फॉर हो गया, जो हमें पता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग होगा, बिटवीन 2 के बीच में होगा, और सिंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होगा। चलो लिख देते हैं, हम लिख देते हैं बच्चों, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, यानी हम क्या है बच्चों, मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। अगला है बच्चों बिटवीन का प्रयोग करना है, तो बिटवीन के लिए हम क्या करेंगे, द बॉल बाउंस्ड बिटवीन 2 ट्रीज, द बॉल बाउंस्ड बिटवीन 2 ट्रीज, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है सिंस का प्रयोग करना है, तो बच्चों हम लिख देते हैं, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड, तो बच्चों मैं यहाँ कब से रह रहा हूँ, बचपन से रह रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, यानी मैं यहाँ पर 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। द बॉल बाउंस्ड बिटवीन 2 ट्रीज, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड, यानी मैं यहाँ पर कब से रह रहा हूँ, बचपन से रह रहा हूँ। चलो बच्चों इनको फिल करने का प्रयास करते हैं। प्रपोजिशंस, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द प्रपोजिशंस इन, ऑन, बिहाइंड, नेक्स्ट टू, अबाउ, बिटवीन, अंडर एंड इन फ्रंट ऑफ। चलो बच्चों एक एक करके हम सभी का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पर पहला दे रखा है देयर इज ए, चलो बच्चों इसको ऊपर कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज ए चैंडेलियर द बेड, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, अबाउ, यानी किसी चीज के ऊपर हो तो क्या हो जाएगा, अबाउ द बेड। यानी बच्चों यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी दे रखी है जिनके बेस पे हमें फिल करना है। अगर हम पहले की बात करें तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज ए चैंडेलियर अबाउ द बेड, यानी इसके क्या है, ऊपर है, पहले नंबर पे है, बेड या नीचे है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अबाउ होगा। अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, टच नहीं कर रही हो तो अबाउ होगा, टच कर रही है तो क्या होगा बच्चों, ऑन होगा। दूसरा यहाँ पर दे रखा है बच्चों, यहाँ पर ये जो चप्पल खुली है, द स्लीपर्स आर द बेड, अंडर द बेड, कहाँ है बच्चों, बेड के नीचे है, तो हम लिखेंगे बच्चों अंडर द बेड, यानी किसी चीज के नीचे हो लेकिन उसको स्पर्श नहीं कर रही है तो क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर द बेड। 3 नंबर की बात करें तो बच्चों 3 नंबर ये रहा, द बॉल इज द टेबल, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा अंडर द टेबल आ जाएगा, क्योंकि ये किसके नीचे है बच्चों, टेबल के नीचे है, तो अंडर द टेबल हो जाएगा। अगर हम 4 की बात करें तो बच्चों 4 नंबर ये रहा, ये लिखा हुआ है देयर इज ए पैरट ऑन द केस, देयर इज ए पैरट, उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, बिसाइड इन द केस, किसके अंदर आ जाएगा बच्चों, इन द केस, यानी यहाँ पर जो तोता है वो किसके अंदर है, पिंजरे के अंदर है। अगर हम बात करें अगला 5 की, द लैंप इज द बिसाइड्स, यानी किसके पास में है बच्चों, बिसाइड, क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर बिसाइड आ जाएगा, यानी लैंप की बात हो रही है। अगर हम बात करें तो 5वें नंबर की, तो लैंप इज बिसाइड द बेड साइड, यानी बेड साइड के क्या है, पास में है। अगला है, अगर हम 6 की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो 6 नंबर का है हमारा ये रहा, तो यहाँ पर बात हो रही है द पोस्टर इज द बेड, यानी बच्चों किसके पीछे है, बिहाइंड द बेड होगा। क्या होगा बच्चों, किसी चीज के पीछे हो तो बिहाइंड का अर्थ क्या होता है बच्चों, पीछे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिहाइंड द बेड। पोस्टर किसके पीछे लगा हुआ है बच्चों, बेड के पीछे। द एक्वेरियम इज द सेलवेस, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन द सेलवेस हो जाएगा। द चेयर आर, क्या हो जाएगा बच्चों, नेक्स्ट टू द टेबल, यानी पास के लिए होता है, नेक्स्ट टू द टेबल। देयर इज ए वार्डरोब, खालिस्तान, फिर क्या आ जाएगा बच्चों, द बेड, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टू, यानी किसी चीज के पास में हो तो नेक्स्ट टू द बेड। देयर आर टॉयज द सेलवेज, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन द सेलवेज, यानी किसी चीज के ऊपर है और उसको टच कर रहा है। देयर इज ए कैमरा द रेडियो, इन द रेडियो, क्या है, रेडियो के अंदर है। द टेबल इज बिटवीन द चेयर्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, बिटवीन द चेयर्स, यानी हमने जो भी आंसर लिखे हैं बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ हिंट दे रखे हैं पिक्चर्स के द्वारा, उनके बेस पे हमने आंसर फिल करने हैं। चलो अगला देख लेते हैं। अगर हम बात करें इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर बच्चों हमें ट्रू फॉल्स बताना है, तो देखो पहला लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पिक्चर्स, यानी पिक्चर्स को देख करके हमें
जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आंसर करने हैं। तो बच्चों देखो, देयर इज ए केट सिटिंग ऑन द चेयर, चेयर के ऊपर बैठी हुई है क्या केट? बच्चों वो तो उसके नीचे है, तो क्या हो जाएगा? पहला फॉल्स हो जाएगा। देयर आर टू केट्स सिटिंग वन ऑन द टेबल एंड वन इनसाइड द कार, तो बच्चों कार के अंदर तो कोई केट है ही नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। देयर इज वन केट सिटिंग ऑन द टेबल एंड वन केट अंडर द टेबल, यानी बच्चों एक केट तो क्या है? टेबल के नीचे है और एक ऊपर है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? ट्रू। देयर इज वन केट इनसाइड द शू एंड द अदर इज अंडर द कार, तो बच्चों बिल्कुल सही है, एक जूता तो इसके अंदर है और एक क्या है? बाहर है। देयर इज वन केट ऑन द ट्री एंड वन अंडर द टेबल, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जो अंतिम सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रपोजिशंस गिवन बिलो। एक तो इन का प्रयोग करना है, ऑफ का हो जाएगा, इनटू, इनसाइड, एट, अलोंग और ऑन, तो बच्चों ये हमारे क्या हो जाएंगे? सारे प्रपोजिशंस हो जाएंगे। चलो एक एक करके सभी को हम फिल करने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें बच्चों, जो पहला सवाल है, आई नेवर ड्रीम्ड, क्या लिखा हुआ बच्चों? आई नेवर ड्रीम्ड। उसके बाद हमें क्या दे रखा है? खाली स्थान। विनिंग ए कबड्डी मैच, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? ऑफ। मैंने कबड्डी में जीतने का सपना नहीं देखा था। बच्चों ड्रीम्ड, यानी मैंने कभी भी क्या नहीं देखा, यानी बच्चों किसी जगह अगर का, के, की का प्रयोग हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ओ प्रपोजिशन का। तो आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ विनिंग ए कबड्डी मैच, यानी मैंने कभी भी कबड्डी में जीतने का सपना नहीं देखा। द बॉय रैन द क्लास, तो बच्चों कहाँ गया वो? इनटू द क्लास, यानी कोई चीज अगर गति करके किसी चीज के अंदर जाती है बच्चों, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का। अगर कोई चीज पहले से अंदर हो तो हम इनका प्रयोग करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर बच्चा दौड़ करके कहाँ गया? क्लास में गया, तो किसका प्रयोग होगा? इनटू। चिल्ड्रन आर सिटिंग, कहाँ पे बैठे हैं बच्चों? इन द क्लास, यानी बच्चे किसके अंदर है? क्लास के अंदर है, तो इन यानी क्या हो जाएगा बच्चों? मे के संदर्भ में। दिस सॉन्ग रिमाइंड्स मी माई बेस्ट फ्रेंड, तो बच्चों क्या आ जाएगा? अलोंग विथ माई बेस्ट फ्रेंड, यानी मैंने ये जो गाना था ये क्या किया गया था बच्चों? यहाँ पर मैंने याद दिलाया था, किसके बच्चों? मेरे दोस्तों के बीच में। यू मस्ट कम विथ मी विथ अदर पीपुल, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा? ओ। अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों, यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई है, पहले में ऑफ हो गया, फिर इनटू इन हो जाएगा, तो होते में क्या? ऑफ माई फ्रेंड, तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? इस वाले सवाल के अंदर ऑफ आएगा। चलो एक बार इसको हम मिटा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ी हो गई बच्चों। तो फोर्थ के अंदर क्या आएगा? हमारा ऑफ आएगा, ऑफ माई फ्रेंड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो ऑफ होगा। यू मस्ट कम विथ मी अलोंग विथ अदर पीपल, यानी दूसरे लोगों के साथ में आओ। अलोंग यानी क्या होता है बच्चों? के साथ होता है। अगला है रीमा सिट्स हर फेवरेट चेयर इन द क्लास, तो बच्चों क्या आ जाएगा? ऑन हर फेवरेट, यानी किसी चीज के ऊपर बैठी है, तो बच्चों किसका प्रयोग होगा? ऑन का। यू मस्ट आस्क क्वेश्चंस द एंड ऑफ द स्टोरी, एट द एंड ऑफ, क्या आएगा बच्चों? एट द एंड ऑफ द स्टोरी। समिता's फेवरेट प्लेस टू हाइड इज द कपबोर्ड, इनसाइड द कपबोर्ड, क्या होगा बच्चों? इनसाइड, यानी किसी चीज के अंदर हो, तो किसका प्रयोग होगा? इनसाइड का प्रयोग होगा। तो बच्चों ये आज हमारा जो कक्षा 9 का वर्कशीट नंबर 18 थे, इसको हमने हल किया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।